नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। 17वें अधिवेशन को लेकर एबीपी के अब तैयारियां पूरे जोरों पर हैं और 21 से लेकर 24 नवंबर के बीच जो है ये कार्यक्रम होना है। लेकिन विश्वविद्यालय में अन्य जो छात्र संगठन है और जो कांग्रेस के खासकर जो छात्र संगठन है या फिर जो विंग है वो इसका विरोध कर रहा है। और वो विरोध क्यों कर रहा है ये हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से विश्वविद्यालय और तमाम जो प्रदेश में जो है छात्र संघ बहाली को लेकर तमाम बातें चल रही थी और तमाम विरोध हो रहे थे, उसके बावजूद भी जिस तरीके की चीजें अब जो है राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए विश्वविद्यालय को चिन्हित किया गया है, उस जगह दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ खास नाराजगी है? देखिए, विश्वविद्यालय किसी की निजी संपत्ति नहीं है। हाँ। अगर लोग इस मुगालफत में जी रहे हैं कि विश्वविद्यालय किसी की निजी संपत्ति है तो उसको छोड़ दें। विश्वविद्यालय किसी की निजी संपत्ति नहीं है और विश्वविद्यालय सिर्फ छात्रों का है और छात्रों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम लड़ने का काम करेंगे। वर्तमान परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि लगातार हम प्रयासरत हैं और लगातार आंदोलनरत हैं और मीडिया के माध्यम से भी ये सवाल कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय किस आधार पर दिया गया। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि विश्वविद्यालय दिया तो दिया किस आधार पर आपने दिया? आपने छात्रावास किस आधार पे दिया? अच्छा, दुख इस बात से लिए है कि एबीपी को दिया गया है इसलिए कि आपको नहीं दिया जाएगा? नहीं, सवाल ये नहीं है किसको दिया जा रहा है किसको नहीं, सवाल ये है कि किस परिस्थितियों में दिया जा रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, परीक्षाओं का समय है, इस बीच में आप किसी को उठा करके दे रहे हैं और वो पूरा बदलाव कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जेसीबी आ रहा है और तमाम चीजें आ रही हैं, तो इससे इसका विरोध है, न कि इसका विरोध है कि हमको नहीं दिया उनको दिया, ऐसा नहीं है। आपने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि सड़क बन गई, ये भी दिक्कत है और हम कह रहे थे तो नहीं बन रहा। आप कह रहे थे नहीं बन रहा, लेकिन अभी फिलहाल सड़क बन गई और उससे हजारों बच्चे चलेंगे। सड़क बन गई इसकी खुशी है, लेकिन आपने दबाव में सड़क बनवा दिया, इसका दुख है। जब आम छात्र परेशान थे, आम छात्र जाकर के कहते थे कि एक्सीडेंट हो रहा है, मैडम परेशानी है, सड़क बनवा दीजिए, पिछले कई सालों से जो चीज ना हुई हो और वो अचानक एक संगठन के कार्यक्रम के लिए हो जाए तो सवाल तो खड़े उठते हैं कि छात्र संघ चुनाव क्यों आप मांग नहीं कर पा रहे? इतना बड़ा छात्र संगठन है, इतना बड़ा अधिवेशन करने जा रहा है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, छात्र संघ चुनाव की मांग क्यों नहीं करता वो छात्र संगठन? अगर इतना दबाव में, उसके दबाव में अगर विश्वविद्यालय काम कर रहा है, कुलपति काम कर रही हैं, मुख्यमंत्री उनका है, सब कुछ है, तो क्यों छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है? क्यों हमारा भविष्य खराब हो रहा है? सारे चुनाव होंगे और इसका चुनाव नहीं होगा। इसका चुनाव होगा तो बात आ जाएगी हिंसा होती है। कौन से चुनाव में हिंसा नहीं होती है? कहाँ आप रोक लिए? आपका प्रशासन कमजोर है, आप हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में क्यों चुनाव नहीं हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र संघ का चुनाव लड़ करके आए हैं, पुस्तकालय मंत्री का चुनाव वो लड़े हैं। तो आज बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह से लेकर तमाम लोग छात्र राजनीति करके ऊपर बढ़ गए। सामान्य परिवार के बच्चे कैसे आएंगे छात्र राजनीति में? शासन चुनाव क्यों नहीं होता? ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ये जो अधिवेशन हो रहा है, जो जगह चिन्हित की गई है, तो ये निःशुल्क है या फिर पैसे लेकर के गए? कुछ बारे में जानकारी है इसको? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल करके आ रही है, जो समक्ष, क्योंकि लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं और विश्वविद्यालय कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिली भगत और निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है और बल्कि विश्वविद्यालय ने कुछ धन भी दिया होगा सारे कार्यक्रमों को करने के लिए, क्योंकि जो छूट भी दी गई है कि अपने हिसाब से वो तोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से कुलपति जी भी मदद, हाँ, पूर्ण रूप से कुलपति जी मदद की होंगी, तभी ना इस तरह से तोड़ फोड़ पा रहे हैं। आप बताइए, दीवालों को तोड़ना, पेड़ों को काटना। बताइए, अब आप कुलपति आवास के बाहर अभी थोड़ा देर पहले आपने धरना देना प्रारंभ किया था और उसके बाद ये प्रशासन भी, एक बार जरा नजर उधर घुमाइए, एक बार प्रशासन भी आई, आप लोग से बातचीत की, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कुछ मांग थी आपको कुलपति से मिलने के लिए? मुख्य नियंता, हम लोग यहाँ धरने पर बैठे थे और मुख्य नियंता आए, उन्होंने कहा है कि आपकी जो सवाल है उसका जवाब दिया जाएगा। एक तय समय सीमा है, अगर जवाब मिलता है तो ठीक बात है, जवाब नहीं मिलता है तो फिर हम बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे और फिर हम बिना जवाब लिए नहीं मानेंगे। तो ये जो है कांग्रेस की विंग थी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि एबीपी का जो 17वां अधिवेशन हो रहा है उसको लेकर कुलपति की जो सॉफ्ट कॉर्नर है कुलपति का, उस खास छात्र संगठन को लेकर वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है और ये सवाल कर रहे हैं कि आप वो निःशुल्क करवा रही हैं या फिर पैसे लेकर करवा रही हैं, मदद कर रही हैं, और अगर पैसे लेकर करवा रही हैं तो पर्चा जो है वो सार्वजनिक किया जाए। और पिछले कई दिनों से ये लगातार जो मांग कर रहे थे कि सड़क बनवाई जाए, तो तब नहीं बना, लेकिन अब किसी दबाव में या फिर एक खास जो है छात्र संगठन के कार्यक्रम को लेकर वो सड़क बनवाई गई है। बहरहाल, अब इस पे जो कार्यक्रम होने वाला है उससे पहले क्या कुछ आगे होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। बने श्रेष्ठ यूपी के लिए मैं आपके साथ विक्की सिंह, गोरखपुर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।